ये चूड़िया नरेंद्र मोदी जी को कल आम आदमी पार्टी का पूरा महिला संगठन सौंपने जाएगा। या तो ये चूड़िया पहन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, वरना देश को बताएं कि आपने सीज फायर किस दबाव में किया, किसके। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, उस सीज फायर पर आज तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष आज सवाल पूछ रहा है और ये कहा जा रहा है कि आखिरकार सीज फायर की नौबत क्यों आई, और क्या ये बात सही है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके कहने पर ही भारत काम कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। और संजय राउत ने, यानी कि शिवसेना यूबीटी के जो सांसद हैं संजय राउत, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जिस तरीके से हमने रामायण के अंदर देखा था कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ में जब 14 वर्षों के वनवास के लिए वो गए थे, तो उस दौरान हम क्या देखते हैं कि जो भरत थे, उन्होंने जो सत्ता है, जो सिंहासन है, वो भरत उस पर बैठे नहीं, और जो प्रभु श्री राम जहाँ पर बैठते थे वहाँ पर उनका जो खड़ाऊ है वो रखकर पूजा करते थे भरत। तो ये कहा जिस तरीके से भरत जो थे, जो प्रभु श्री राम की कुर्सी पर जो खड़ाऊ रखकर पूजा करते थे, ठीक आज यही हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप के जो जूते हैं उसको रखकर पूजा करते हैं और उनके इशारे पर काम करते हैं। क्योंकि ये जो बात है ये सबको चौंका रही थी कि आखिरकार ऐसा क्यों कदम उठाया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के नाम संबोधन भी किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि आने वाले समय में पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। ये भी कहा कि कोई तीसरा मुल्क भारत पाकिस्तान के मामले में ना बोले। तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, लेकिन उनके बोलने से भी क्या देखा जाए कि ये मसला सुलझ गया है। क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से आज सवाल पूछ रहा है, चाहे मैं यहाँ पर अगर बात कर लूँ शिवसेना की, यहाँ मैं समाजवादी पार्टी की बात कर लूँ, आम आदमी पार्टी की बात करूँ, और अगर आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ तो आम आदमी पार्टी की जो महिला नेता हैं, महिला नेता एकजुट होती हैं और हाथों में चूड़ियाँ लेकर वो ये कहती हैं अब ये चूड़ियाँ मोदी जी को भेजेंगे, क्योंकि वो इसी के लायक हैं। क्योंकि भारत, आप समझ रहे हैं, इतनी बड़ी ताकत है भारत, और भारत के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और भारत ने अगर ठान लिया होता, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठान लिया होता, तो शायद आज पीओके हमारे पास होता, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते। क्योंकि ये बात तो खुद कहा था ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वो अपने बयान से क्यों पलटे, जबकि भारत कितनी मजबूत पोजीशन में था और भारत चाहता तो एक दिन के अंदर पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देता। लेकिन आखिरकार क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ खुलकर बोला नहीं, और बीजेपी ने कुछ इस पर खुलकर बोला नहीं। तो आम आदमी पार्टी की जो महिला नेता हैं, उन्होंने जो चूड़ियां भेजी हैं वो क्या कह रही हैं, ये जरा रिपोर्ट। ये चूड़िया नरेंद्र मोदी जी को कल आम आदमी पार्टी का पूरा महिला संगठन सौंपने जाएगा। या तो ये चूड़िया पहन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, वरना देश को बताएं कि आपने सीज फायर किस दबाव में किया, किसके कहने पर किया, क्यों सेना को रोका गया, क्यों सेना के कदमों पर जो है सीज फायर की बेड़ियां डाली गई, और क्यों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया। आप सब लोगों से विनती करना चाहूंगी कि इस युद्ध के दौरान जो भी हमारी शहादत हुई, जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे और 2 मिनट की श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद सारी की सारी बेटियां अपनी चूड़ियां यहाँ दे। ये चूड़ियां हम इकट्ठी कर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उनके एक ऐलान की वजह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनने से होते होते रह गया। जय हिंद,
जय भारत। धन्यवाद। सभी लोग किस तरीके से ये इसमें सभी महिला शक्ति से अनुरोध है कि सभी लोग चूड़ियां डालें। मैं सबसे निवेदन करूंगी, जो भी जहाँ पर खड़ा है 2 मिनट की श्रद्धांजलि सम्मान में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, हमारे फौजी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक नेता, उन्होंने ये कहा भी था, उनका जो स्टेटमेंट बीते कुछ दिनों पहले आया जब सीज फायर की घोषणा कर दी गई, तो समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया। आईपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 56 इंच वाले मोदी जी को चूड़ियां भेज देनी चाहिए, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है, उनके जो है बस की बात नहीं है, और वो बहुत ढीली नीति अपना रहे हैं, वो सब कुछ ट्रम्प से पूछ कर रहे हैं। तो यही सवाल खड़ा होने लगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उस पर सबसे पहला जो रिएक्शन था वो अमेरिका की तरफ से था, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से। ट्रम्प फूले नहीं समा रहे थे, जहां जा रहे थे वो यही कह रहे थे मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया, जहां जा रहे वहीं कह रहे हैं मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया। इससे भारत कमजोर होता नजर आया। हालांकि भारत आज भी बहुत मजबूत है। हमारे जो देश के जवान हैं, हमारे जो देश के सैनिक हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। किस तरीके से दांत खट्टे उन्होंने किए, हर बार उन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। लेकिन यहाँ पर सरकार पर सवाल खड़ा हो जाता है कि सरकार क्यों पीछे हटी। और यही वजह है कि इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी भी हम कहते हैं, उनको याद किया जाने लगा। वो हर जगह ट्रेंडिंग में रही कि किस तरीके से हम देखते हैं कि उस वक्त भी अमेरिका नाक अड़ा रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने कितना बड़ा जवाब अमेरिका को दिया था। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के जो 92-93 हज़ार सैनिक थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। हमारी सेना घुस गई थी पाकिस्तान के अंदर, और किस तरीके से पाकिस्तान को एक मैसेज दिया गया था। तो ये चीज़ अब क्यों नहीं हुई, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ झुकना पड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। भले ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म ना हुआ हो, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ध्यान में रखकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है, और हम अपने देश के जवानों पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे। हमारे देश के जवान पर हमेशा से हमें गर्व रहा है, हमें अपने देश पर गर्व रहा है, हमें अपने भारत पर गर्व है, हमें इस मिट्टी पर गर्व है। लेकिन यहाँ पर हम सरकार पर, मैं बार बार ये बोला, हम सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे हटते हुए कदम पर बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात खुद तो कही थी ना कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे, उसने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सुनवा देता हूं यहाँ पर, उन्होंने कहा था ये रिपोर्ट, ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाया।
अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही उन्होंने सीज फायर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, सरकार को लेकर, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट आती है। ऑपरेशन सिंदूर हर एक देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक लम्हा, एक ऐतिहासिक पल, जब पाकिस्तान पीओके को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, जिसे हम सब लोग शॉर्ट फॉर्म में पीओके के नाम से जानते हैं, हर एक देशवासी के अंदर उम्मीद बंधी, हर एक देशवासी के अंदर ये सपना जगा कि अब हम ये पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, अब ये हमारी सेना वापस ले सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने हमारी सेना के पराक्रम को देखा, हमने हमारी सेना के शौर्य को देखा, हमने हमारी सेना के जोश को देखा, जो सरहद के ऊपर मां भारती के लिए कुर्बानी देते हुए अपनी शहादत दे रही थी, अपनी मां भारती को जो है प्रणाम कर रही थी, प्राणों का बलिदान दे रही थी। एक और तो शहादत देते हुए देश की सीमाओं पर, अलग अलग बॉर्डर्स पर मां भारती के बेटे बेटियां जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेने के लिए, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार थे। तो उसी तरफ 140 करोड़ भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी दल के थे, चाहे वो किसी भी पद पर थे, चाहे वो गरीब थे, चाहे अमीर थे, चाहे किसी भी धर्म के थे, हर कोई एक आस लगाकर बैठा था, एक सपना देख रहा था कि इस बार 78 सालों के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा होकर रहेगा। हमारे जाबाज सिपाही, हमारी सेना, हमारी फौज इस बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के ऊपर मां भारती का तिरंगा झंडा लहराकर उसे सलामी देते हुए नजर आएगा। जब पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हुए भारतीय सेना का जज्बा, उनका जोश, उनके जो सपने हैं, वो मां भारती का झंडा, तिरंगा झंडा पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर लहराने के लिए लबरेज था। वो अपनी ऊर्जा, अपने प्रकार से, अपने जो है शौर्य से पाकिस्तान की चूलों को हिला रहे थे। उनके बड़े बड़े एयरबेस को जब वो ध्वस्त कर रहे थे, जब वो अपने आतंकवादी जो है संगठनों को टारगेट कर उनको नेस्तो नाबूद करने का काम कर रहे थे, जब हमारी फौज लगातार शहादत देते हुए इस बात का परिचय आतंकवादी देश पाकिस्तान को दे रही थी कि भारत मां के सपूत ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त करेंगे और ना उसे पनाह देने वाले, उसे शिक्षण देने वालों को जो है बख्शेंगे। तो ऐसे में मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया? अचानक से हुआ सीज फायर संदिग्ध की ओर ले जाता है। अचानक से सीज फायर की घोषणा बहुत सारे प्रश्न खड़ा करती है। सीज फायर के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाई गई है कि आप लोग बहुत हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है, सीज फायर किया जाए। मैं पूछना चाहती हूँ केंद्र की सरकार से कि जब पहलगाम में नई नवेली दुल्हन का सिंदूर उसकी आंखों के सामने उजाड़ा जा रहा था पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, और जब वो मेरी बहन, हमारी देश की बेटी गुहार लगा रही थी, तो क्या तब वो आतंकवादी रुके थे? क्या उन आतंकवादियों ने हमारी बहन के सिंदूर को छोड़ा? नहीं छोड़ा, बल्कि एक नहीं दर्जनों बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया। ऐसे में मोदी जी ने बिना देश को बताए हुए, बिना सर्वदलीय बैठक करे हुए किस दबाव के अंदर सीज फायर किया? ये प्रश्न तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो यहाँ पर सरकार पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि सरकार की चुप्पी अभी तक बनी है, ये कब तक बनी रहेगी
लेकिन कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या और राजनीतिक पार्टियां, वो सवाल तो कर रही हैं और वो चाहती हैं कि इस मुद्दे पर जवाब सरकार जरूर दे। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।